Why do bad things happen to good people? Brothers and sisters in Islam, this is a very frequently asked question that we get. एक बड़ा common question कि ये ऐसे बुरे बुरे काम अच्छे अच्छे लोगों के साथ कैसे होते हैं. सो एक सवाल जो हमें सुनने को मिलता है, मिसाल के तौर पे लोग पूछते हैं कि ये अफ्रीका में बेचारे गरीब मिस्कीन लोग मर जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में कुछ लोग मर जाते हैं, तो ऐसे काम क्यों होते हैं, कि अल्लाह सुब्हान ताला इस तरह से उनको क्यों ट्रीट कर देते हैं. तो आइए इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको इसका एक क्लियर कट जवाब देता हूँ बहुत थोड़ी सी मोहलत के अंदर इंशाअल्लाह. सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि एक अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक उसूल बताते हैं, और वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर, कि whatever of misfortune befalls you, it is because of what your hands have earned, and Allah subhanahu wa ta'ala he pardons much. यानी जो भी मुसीबत हम पे आती है वो हमारे अपने अमाल की वजह से होती है, हमारे अपने बद अमालियों की वजह से होती है, और अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाला है. सो पहली चीज़ जो आपने आज समझनी हुई है कि अक्सर औक़ात जब हम लोग कोई बुरा काम करते हैं तो उसका नतीजा हमें दुनिया में ही देखना पड़ जाता है. एक इंग्लिश का एक फेमस एक्सप्रेशन है, जैसे व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड. सो जब आप बुरे काम करते हैं तो उनके बुरे ही नताइज निकलते हैं. तो दैट्स नंबर वन. नंबर टू, जब भी कोई बुरी चीज़ हमारे साथ होती है, मिसाल के तौर पे कोई बीमारी, कोई सिकनेस, कोई मुसीबत, परेशानी वगैरह, तो उसके ज़रिए हमारे बहुत सारे गुनाह भी धुल जाते हैं. तो एक तरफ तो हमारे लिए प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे गुनाह धुल जाते हैं. और इसीलिए हमें कहा गया कि जब हम किसी बीमार को मिलने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी जब हम दुआ करते हैं तो हम उसको यही कहते हैं कि ला बास तहुरुन इंशाअल्लाह, कि आपके यानी कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे ये प्योरिफिकेशन का, आपके यानी गुनाहों के झड़ने का ज़रिया बनेगा. हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि अगर आपको एक कांटा भी चुभ जाए तो उस एक कांटे के चुभने से भी आपके जो बुरे अमाल हैं वो बहुत सारे वो ख़त्म कर दिए जाते हैं. तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह सुब्हान ताला इन चीज़ों के ज़रिए, यानी जो हमारे पे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है, एक टेस्ट भी होता है. अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरह मुल्क के अंदर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि हम तुम्हारा टेस्ट ले सकें कि तुम में से अहसन अमल, अच्छे अमल करने वाला कौन है. तो जब भी हमारे पे कोई मुसीबत एक आजमाइश बन के आती है तो उस मुसीबत के ज़रिए बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ देयर क्वालिटीज़. फॉर एग्जांपल वो एक इंग्लिश में एक फेमस एक्सप्रेशन है कि वट एवर डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. एंड आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि पेन कैन बी वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट टीचर्स इन लाइफ. जब आपको कोई मुसीबत आती है ना तो आप उससे कुछ सीखते भी हैं, आप कुछ लेसन्स लर्न करते हैं, और उन लेसन्स को सीखने के बाद जब आप आगे मूव करते हैं लाइफ में तो यू बिकम 1 डिग्री वाइजर, 1 डिग्री स्ट्रॉन्गर इंशाअल्लाह ताला. और उसके अलावा हम देखते हैं कि जब किसी और पे कोई मुसीबत परेशानी आती है तो ये मत समझे कि सिर्फ उस पे मुसीबत आती है. जो लोग साइड लाइन्स पे बैठे होते हैं, इम्तिहान उनका भी होता है कि चलो वो तो बेचारे सैलाब ज़दगान थे, वो तो बेचारे भूख और अफलास से मर गए, तो आपने क्या किया? अगर उन पे आजमाइश थी तो क्या आप पे आजमाइश नहीं है? तो अल्लाह ताला ये भी देखता है कि मेरे नेक बंदे अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे. तो याद रखें, हमेशा ये बात अपने जहन में बिठा लें कि अल्लाह सुब्हान ताला अल अलीम है, अल हकीम है. अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला है, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, और वो बेहतर जानता है कि किसी के लिए फ़ायदे की चीज़ क्या है और किसके लिए नुकसान की चीज़ क्या है. सो जब भी कोई इस तरह किसी हमारे पास कोई भी डिफ़िकल्टी मुसीबत आए तो अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए आप इस बात में रिलैक्स और कॉन्फिडेंट फील करें कि जो भी मेरे पे चीज़ आई है वो मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी. अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कोई भी चीज़ आप पे ऐसी मुसीबत कभी भी नहीं आएगी जो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो. अल्लाह नोज़ दैट यू can handle that problem. Allah knows that you can do it, and once you handle it you become stronger, you become wiser inshallah. So I hope that answers the question of why do bad things happen to good people. Until next time, this is Raja Ziaul Haq signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.